ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री महादेवाय नमः। आज हम लोग अध्याय 5 श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद से आगे पारण करते हैं। समस्त कारणों के कारण। नारद उवाच देव देव नमस्ते अस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानीहि यत ज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं सादर आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। यद रूपम यत अधिष्ठानम सृष्टम इदम प्रभो यत संस्थम यत परम यत च तत्तत्वम वत तत्वतः। हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है, इसका सृजन किस प्रकार किया गया है, यह किस तरह संस्थित है और ये सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। बहुत ही बेसिक सवाल जो कि हमारे सभी लोगों को, मनुष्यों को ये आते हैं कि ये कैसे स्थित है, किसने किसको बनाया, कैसे स्थित रहता है, कौन इसका नियंत्रण करता है, नियंता कौन है, इसके प्रश्न आप पूछ रहे हैं। तो ये वृत्तांत देते हुए कि नारद जी से ये पूछा गया है ना। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। तो ये वृत्तांत तो बता रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित को कि ये सवाल पहले उनने पूछा था, क्योंकि उनने उनसे ये पूछा। तो वो ये बता रहे हैं कि यही प्रश्न नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से पूछा था। सर्वम ही एत भवान वेद भूत भव्य भवत प्रभु कर आमलकवत विश्वम विज्ञान अवसितम तब। ही पिताजी, आप ये सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में भी जो कुछ रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। यत विज्ञानम यत आधारम यत परम तम आत्मकः एक सृजसी भूतानि भूते एव आत्मा माया। हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, आप किसके संरक्षण में कार्य कर रहे हैं, आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं। आत्मना भवये तानि न परभावयन स्वयं आत्मशक्तिम अवष्टभ्यन उर्ण नाभि इव अक्लम। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। नाहम वेदम परम ही अस्मिन् न अपरम न समम विभो नाम रोम रूप गुणे भाव्यम सत असत किंचित अन्यथा। हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक इन नामों, लक्षणों तथा गुणों से भी जो समझ पाते हैं, वे आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। स भवान अचरत घोरम यत तप सुमाहितः तेन खेदये न त्वम पराशंकाम च यच्छसि। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न की गई कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं, एतत् में पृच्छत सर्वम सर्वज्ञ सकल ईश्वरम विजानीहि यथा एवं इदम अहम बुद्धि अनुशासितः। हे पिताजी, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबों के नियंता हैं। अतः मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं, कृपा करके उन्हें बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। ये सारे बेसिक प्रश्न नारद जी ने पूछे। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ब्रह्मोवाच सम्यक कारुणिकस्य इदं वत्स ते विचित्सिकतम यत अहम चौदितः सौम्य भगवत वीर दर्शने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स नारद, तुमने सबों पर करुणा करके सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि मैं इसमें भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। न अमृतम तब तच्च अपि यथा माम प्रब्रवीषि
भो अविज्ञाय परम मत्त एतावत् त्वं यत् ही में। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता तो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयामि अहम यथा अर्क अग्नि यथा सोमः यथा वृक्ष ग्रह तारका। भगवान द्वारा अपने निजी ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुम। मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा विश्राम लेते हैं। भगवान के बारे में वो स्वयं बता रहे हैं ब्रह्मा जी यहाँ पे कि प्रभु ही सारी शक्ति का मतलब मैं क्रिएटर नहीं हूँ, मैं भी कंट्रोल्ड हूँ, है ना। उन्हें ब्रह्मा जी ने भी पूरी तरह से भगवान को जाना नहीं है। भगवान के बारे में ब्रह्मा जी भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं। ब्रह्मा जी को जब ये प्रश्न नारद जी ने पूछा कि कंट्रोल किसने बनाया है, ये सब कुछ कैसे स्थित है, कौन क्रिएट करता है, आपको आप किसके नियंत्रण में कार्य करते हो, तो ब्रह्मा जी को जितना पता है ब्रह्मा जी अभी आगे उतना ही बता पाएंगे, क्योंकि आगे इसमें एक कथा आती है जिसमें ब्रह्मा जी को भी मोह हो जाता है भगवान कृष्ण के कार्यकलापों को देखकर। जब वो वृंदावन में जन्म लेते हैं और उसके बाद वहाँ पे अलग अलग राक्षसों को मारते हैं, तो ब्रह्मा जी को ये समझ में नहीं आता कि भगवान स्वयं अवतार लेके उत्पन्न हुए हैं यहाँ पे। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी जो है बाल गोपालों को अपने साथ ले जाते हैं। तो उसमें कथा ऐसा ही है कि वो भगवान एक बार अपनी गौओं के साथ और बाल गोपालों के साथ गौएं चरा रहे होते हैं और लीला कर रहे होते हैं। तो ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं और वो वहाँ आके भगवान थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे होते, तो आंखें बंद करके पेड़ के नीचे लेटे रहते हैं और उनके सारे बाल गोपाल खेल रहे होते हैं और उनके सखा जितने भी हैं और गोप लोग, और ब्रह्मा जी आके उन सबको अपने साथ ले जाते हैं, उनको सुला देते हैं, मूर्छित कर देते हैं और अपने साथ उठा के ले जाते हैं। जब भगवान जागते हैं तो देखते हैं कि कोई है ही नहीं वहाँ पे। तो भगवान को तो सब पता है, भगवान सर्व देते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो भगवान देख लेते हैं अपने योग शक्ति से कि ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा करना चाहते हैं और ले गए उनको। तो कुछ नहीं करते वो अपने आप को ही, जितने भी गाय बछड़े होते हैं वहाँ पे वो सब भगवान खुद बन जाते हैं। जितने उनके मित्र होते हैं सब वो जितने भी वहाँ पे जिनको ले गए होते हैं ब्रह्मा जी, वो सब भगवान खुद बन जाते हैं। और जब शाम होती है अपने घर सांझ को, सब वापस वैसी के वैसी आते हैं लौट के, तो जितने भी वहाँ पे उनके माताएं हैं, गौएं जो है अपने बछड़ों को देखती हैं, जो गोपालों की माएँ उनको देखती हैं, तो अलग ही प्रेम उमड़ता उनका क्योंकि वो भगवान है, वो अपनी लीला कर रहे हैं और उनमें इतना आकर्षण है भगवान के रूपों में कि एक वर्ष तक ये चलता रहता है। पृथ्वी के एक वर्ष के अवधि तक ये सब चलता रहता है।
तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये सब भगवान कृष्ण ने अपने रूप रखे हुए हैं। और इतना आनंद उनको होता है उनके माता पिता को, भले वो गऊओं को, उनके बछड़ों के लिए और उनकी माताओं को। तो फिर 1 साल बाद उनको पता चल, ब्रह्मा जी को लगता है कि जाके मैं देखूं कि अभी क्या हो रहा है वहाँ पे। तो ब्रह्मा जी के बहुत छोटे क्षण के लिए, क्षण के हिसाब से तो धरती पर 1 साल निकल जाता है। तो वो आके देखते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि यहाँ तो सब कुछ वैसी का वैसी चल रहा है, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है। सब बच्चे तो कैसे खेल रहे हैं, भगवान के साथ खेल रहे हैं, ये सब बालक लोग ऐसे ही खेल रहे हैं, गौएं आ रही हैं जा रही हैं, अपना खा पी रही हैं, सब चल रहा है ऐसे ही। तो हुआ क्या, तो वो विस्मय में पड़ जाते हैं। तो जब आके देखते हैं तो वैसे ही भगवान लेटे हुए रहते हैं, सब कुछ वैसी का वैसा ही है। तो उनको भी मोह हो जाता है फिर उस वक्त कि अरे मैं तो अभी लेके गया था, अभी तो ये सब कुछ वैसे ही है, और मैं यहाँ, ये तो सब सो रहे हैं यहाँ पे, मैंने सुला के रखा हुआ है इन लोगों को। तो फिर उस वक्त ब्रह्मा जी को बहुत महान आश्चर्य होता है कि भगवान अपनी माया का रूप दिखाते हैं और लाखों करोड़ों ब्रह्मा उनको अगल बगल दिखाई देते हैं। जैसे ब्रह्मा स्वयं होते हैं अपने हंस के ऊपर बैठे हुए, तो वैसे ही उनको कोई पंचमुखी ब्रह्म दिख रहा है, कोई 100 मुखी, कोई 101 मुखी, कोई 10 मुखी, कोई 11 मुखी ब्रह्म ही ब्रह्म दिख रहे हैं चारों तरफ उनको। मोहित हो जाते हैं, समझ में नहीं पाते कि अरे ये क्या हो रहा है। तो फिर उनको तब चेतना जागती है और वो उनको समझ में आता है कि ये प्रभु ही है जो यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी को ये लग रहा था कि प्रभु जब आएंगे तो मुझे तो पता रहेगा, मेरे ब्रह्मांड के अंदर अगर भगवान का अवतार लेंगे तो मुझे तो पता होगा ना भगवान ने अवतार लिया हुआ है। तो ऐसा किसने अवतार ले के, भगवान बिना अवतार के बताए तो आएंगे नहीं। तो वो अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझ रहे थे ब्रह्मा जी। और वैसे भी ब्रह्मा जी का ज्ञान और राजसिक गुण के कारण वो मूल गुण है उनका, और ज्ञान से उत्प्रोत होते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वो डेफिनेटली उनको ये थोड़ा अहंकार था कि मैं यहाँ का कंट्रोलर हूँ। और तो तब वो भगवान से फिर भगवान की स्तुति करते हैं। इसमें है वो बहुत अच्छी स्तुति है, भागवतम में आ गया एक। और फिर भगवान से क्षमा करते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, और भगवान उनको क्षमा कर देते हैं और वो सिर्फ बाल गोपाल उनको लौटा देते हैं। तो प्रभु उनको ये बताना चाहते हैं कि तुम एक ब्रह्मांड के ब्रह्म हो, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और करोड़ों ब्रह्मांड के हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्म है जो उस सृष्टि को बनाते हैं, उस जगह उस ब्रह्मांड की सृष्टि का निर्माण करते हैं। और ऐसे करोड़ों अरबों मेरे रोम रोम से निकलते रहते हैं और लुप्त होते रहते हैं बुलबुले की तरह। तो सब भगवान की नाभि से, सभी अलग अलग ब्रह्मांड में भगवान हर एक ब्रह्मांड के अंदर उसमें शयन करते हैं, उस ब्रह्मांड को बनाते हैं, उस अपनी नाभि से फिर ब्रह्म बनाते हैं। ऐसे करोड़ों हैं, अरबों हैं, कोई अंत नहीं है। तब ब्रह्मा जी को समझ में आता है कि अच्छा, मतलब क्योंकि ब्रह्मा जी को अपने ब्रह्मांड के अलावा तो कुछ मालूम ही नहीं आगे। तो यहाँ पे जब उनने पूछा नारद जी ने कि प्रभु आप मुझे बताइए कि ये सब कुछ कार्य कैसे होता है, तब वो भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके भगवान का ये मंत्र बोलते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं कि उनने मुझे भी बनाया है, कि वो खुद इसमें मोहित हो गए।
और यहाँ पे आगे वो बोलते हैं कि विलज्जमानाय यस्य स्थातुम इच्छा पथे अमुय विमोहिता विकथन्ते मम अहम इति दुर्धीय। भगवान की माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वह यह मैं हूँ और ये मेरा है कि विचार में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। द्रव्यम कर्म च काल च स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् परः ब्रह्मन् न च अन्य अर्थ अस्ति तत्वतः। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्य योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्न अंश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। मतलब सब कुछ ये जगत है वो भगवान की माया के द्वारा बनाया गया है, माया में है हम सब कुछ मोह। मतलब वो खुद भी अपने आप को इसमें इंक्लूड करके बोल रहे हैं कि जो लोग मोहित होते हैं वो यही सोचते हैं कि ये मेरा है और मैं, और ये मेरा है ये उसका है। भगवान की माया का जो मूल तत्व है उसमें जीव यही सोचता है, उसको यही भ्रम होता है कि मैं हूँ, ये संपत्ति मेरी है, ये मेरे लोग हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये शरीर को, उनका शरीर का कॉन्फिडेंस, उसका शरीर का जो उसका उनका विश्वास है शरीर के लिए, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जैसे मुझे या इस एक शरीर को दुख होता है तो दूसरे शरीर को दुख नहीं होता। एक व्यक्ति को चोट लगती है तो दूसरे को नहीं लगती है। तो इस वाली ये प्रिंसिपल के कारण और भी ये स्ट्रांग हो जाता है, बहुत दृढ़ हो जाता है ये निश्चय कि ये शरीर मैं हूँ, मैं ही ये शरीर हूँ, है ना। क्योंकि ये माया नहीं, भगवान की माया ने ऐसे बनाया है उसको। और यही मुख्य प्रिंसिपल भी है कि माया को अगर कभी बोलते हैं तो भगवान से रामायण में पूछा था लक्ष्मण जी ने कि माया क्या है। तुलसी रामायण में है ना, एक जगह पे आता है, लक्ष्मण जी पूछते हैं कि प्रभु ये माया क्या है। तो भगवान 2 ही शब्दों में उनको बोलते हैं कि तो जो ये दृढ़ निश्चय है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, और वो है और वो उसका है, बस यही माया है, यही भ्रम है। और इस भ्रम से निकलने में, इस भ्रम से निकलना ये आसान प्रैक्टिस नहीं है। ये मतलब जैसे अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जो मिथ्या था उसको सत्य मान मान के इतना सत्य मान लिया है कि ये सत्य दिखता है, और जो सत्य है उसको इतना मिथ्या माना हुआ है कि वो स्वप्न की तरह दिखता है। मतलब ये हमको इतना रियल दिखता है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कई समय से हमने इसी को सत्य माना हुआ है। लेकिन अगर हम अब ऐसी उल्टी प्रैक्टिस चालू कर दें कि नहीं, ये जो मुझे दिख रहा है, ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये जो कुछ हो रहा है, ये सत्संग भी, ये सब स्वप्न में है, स्वप्न में ही हो रहा है, ये मेरी स्वप्न की शरीर है ये। और मेरी चेतना बार बार जो मेरी आत्मा है उसमें वापस जा जाके उसको सत्य मानती रहे, उसमें ही निश्चय करती रहे कि नहीं, मैं ये मैं स्वप्न देख रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ध्यान में जाता हूँ, हाँ अब ये सत्य है, ये जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये जो मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ पर आत्म तत्व का, ये सत्य है। तो धीरे 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 प्रैक्टिस से, यही प्रैक्टिस कर करके, कुछ भी हो रहा है हमारे साथ उसको इतना महत्व नहीं देना है। स्वप्न ही तो है, स्वप्न तो देख रहा हूँ, किसी ने मेरा कुछ बुरा कर दिया, किसी ने कुछ अच्छा कर दिया, इसमें मोहित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत प्रसन्न होने की, बहुत दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्वप्न में तो मतलब ये जैसे हम स्वप्न में कभी कभी हम जग जाते हैं ना, जब हमको लगता है कि अरे स्वप्न देख रहा था मैं, स्वप्न है ये, होता है ना कई बार। हम जब एक
ड्रीम देखते रहते हैं तो हमको पता चल जाता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। तो ऐसे ही इसमें हमें जागृत हो जाना है, जग जाना है, ये सोचना है कि स्वप्न तो देख रहा हूँ मैं। तो हमको ना किसी से कोई द्वेष होगा, ना कोई राग होगा, जब हम ये मान लेंगे कि ये स्वप्न है, ये मैं सिर्फ मात्र स्वप्न देख रहा हूँ, बस ये जीवन मात्र स्वप्न की तरह है, मुझे इसमें ज़्यादा परेशान होना भी नहीं है, ज़्यादा सुखी भी नहीं होना है, क्योंकि ये एक स्वप्न है, ये टूट जाएगा एक दिन। और टूटना ही है, फैक्ट तो यही है ना कि टूटना ही है। शरीर छूटने के साथ टूट जाएगा। एक दूसरे स्वप्न में जाने के लिए अभी ये जो स्वप्न चल रहा है, केवल हमारी बस रात के जो या नींद में जो स्वप्न होता है उसमें और इसमें यही फर्क है कि वो जो स्वप्न सुबह जब टूटता है तो हम दोबारा दूसरे स्वप्न में नहीं चले जाते, उसके बाद एक स्वप्न के बाद दूसरे में। लेकिन ये वाले जीवन में जैसे ये स्वप्न टूटता है उसके बाद हम दूसरे स्वप्न में चले जाते हैं। थोड़े समय के बाद अपनी वासनाओं के पीछे पीछे चले जाते हैं और हमको ये लग रहा है कि ये सत्य है। ये उस स्वप्न में भी हमको यही लग रहा था कि वो सत्य था, लेकिन जैसे ही टूटता है तब हमें ये पता चलता है कि नहीं, ये तो मैं स्वप्न देख रहा था। लेकिन जैसे ही हमारी मृत्यु होके हम कोई नए शरीर में चले जाते हैं तब हमें ये याद नहीं रहता है कि अरे मैं पीछे जन्म में स्वप्न देख के आ रहा था। नहीं होता ऐसा, भूल ही जाते हैं, पूरी तरह से हटा दिया जाता है। लेकिन ये दो स्वप्न में जो निंद्रा में देखा और अभी जगे, तब हमको उसकी स्मृति रहती है कि मैंने अभी सपना देखा था। लेकिन शरीर छूटने के बाद उसकी स्मृति नहीं रहती है। ये नए स्वप्न में जब गए तो नया जीवन चालू हो जाता है। लेकिन हमें इसी जीवन में रहते हुए, अभी अभी जीवन में रहते हुए हमें यही प्रैक्टिस कर करके इससे मुझे इतना मोहित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत धनवान हूँ या मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, जितने भी गुणों की जितनी भी उपाधियाँ हैं, इन सारी उपाधियों का कोई महत्व नहीं है। अपने मन से इसको निकाल दिया ना जब, कोई है बहुत बड़ा तो है, कोई है बहुत छोटा तो है, मुझे ना इससे मोह प्रभावित होना है ना इससे प्रभावित होना है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं बहुत बड़ा हूँ ये सोच के खुद से भी प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ इससे ना कुछ हासिल होता है ना कुछ प्राप्त होता है। आप सिर्फ एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में चलते चले जा रहे हो, बस जन्म जन्मों से। यही भगवान की माया का स्वरूप है और ये ब्रह्मा जी से ही चालू होता है। ब्रह्मा जी भी माया के अंदर हैं, ब्रह्मा जी भी सपने देख रहे हैं और सपने में ये हम नए नए जीव जंतु क्रिएट हो रहे हैं, उनके क्रिएट कर दिए उन्होंने, और वो फिर जीव उसमें सपने में वो है। और ये सब भगवान के अंदर। ये भगवान मतलब भगवान को ऐसा कोई शरीर नहीं है कि आप बोल लो कि भगवान कोई शरीर, भगवान को शरीर धारण करना है कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान के लिए कोई उपाधि नहीं है। भगवान इन सारी उपाधियों के परे है ना। भगवान गुणातीत है, गुण से अतीत है वो। तो भगवान के लिए कोई उपाधियां नहीं है। भगवान को किसी डेफिनेशन में बांधना भी मूर्खता है मेरे ख्याल से। भगवान को कभी डिफाइन करने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि परमात्मा परम तत्व क्या है, कि इसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता। ऐसे निष्कर्ष से पहुंचने का प्रयास करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। वो निर्गुण है क्या निराकार है क्या साकार है, वो क्या है, इसको कोई नहीं जान सकता।
ये भी मेरे ख्याल से निष्कर्ष पे पहुंचना कि इसको कोई नहीं जान सकता, ये भी शायद गलत ही होगा, क्योंकि तुलसीदास जी ने तो यही यही बोला है ना कि वो उसको कोई जान नहीं सकता। लेकिन कौन जान सकता है? जिसको वो बता दे, वो भगवान जिसको जना दे, बता दे, उसको वो जान सकता है। भगवान अगर चाहे तो किसी को बताना चाहे तो बता सकते हैं, किसी को जना सकना है तो जना सकते हैं कि हाँ। और बहुत लोगों ने जाना भी है उनको, उनके धाम गए भी हैं। लेकिन उनके उनके ऊपर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, हमारी वाणी और हमारे कोई भी इंद्रियां, भले वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो, वो उनका विषय ही नहीं है। वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है, टोटली है। इसीलिए हम क्योंकि नहीं पहुंच सकते, प्रभु हमारे पास आते हैं, हमारी इंद्रियों के क्षेत्र में आते हैं, हमारे जैसे बन के आ जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम नहीं पहुंच सकते वहां तक, हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं है। ध्यान में भी योगी लोग नहीं पहुंच सकते वहां तक, ध्यान में भी नहीं पहुंच सकते। तो प्रभु आसान करने के लिए खुद आ जाते हैं, राम बन के आ जाते हैं, कृष्ण बन के आ जाते हैं। और हमें क्या मालूम, हमारे बच्चों के रूप में, हमारे रूप में भी आके आ सकते हैं, हमको क्या पता, है ना। क्योंकि हमारी आदत क्या है, हम हमेशा जजमेंटल होते हैं, निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं तुरंत, है ना। हम निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, तो इसलिए वो माया जो है हमें वो देखने नहीं देती। हो सकता है हम भगवान से कितने बार मिले हों, लेकिन हमारी बुद्धि ने निष्कर्ष पे नहीं पहुंची कि ये ही भगवान है, हमें नहीं पता। और हमने उनके साथ अच्छा बुरा व्यवहार किया हो, क्योंकि हमने क्या अपनी बुद्धि में ये जजमेंटल, हमने अपने मापदंड बना रखे हैं, कि स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि अरे वो गरीब है, भिखारी है, रोड पे बैठा हुआ है, भूखा है, नंगा है, अनपढ़ गंवार है, बना रखा है। अरे ये बहुत बड़ा आदमी है ना। भगवान तो ऐसे ही होने चाहिए, ये आपने अगर उसको डिसाइड कर दिया भगवान ऐसे ही होने चाहिए, तो ये आप डिसाइड कर रहे हो, तो भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे। तभी बोला है ना कि भगवान अपने भक्त को उसकी रुचि के अनुसार दर्शन देते हैं। भगवान उनको जिस रूप में भजता है, भगवान उसको उसी रूप में मिलते हैं। मीरा ने भगवान को पति के रूप में भजा, तो पति के रूप में, है ना। भगवान को जो जिस भाव से भजता है, भगवान उसको उस भाव में मिलते हैं। कोई मित्र के भाव से भजता है, कोई सखा के भाव से भजेगा, कोई पुत्र के भाव से भजेगा। दशरथ जी ने पुत्र के भाव से प्रार्थना की भगवान को कि आप मेरे को पुत्र के रूप में, मनु शत्रुपा ने, तो वो दशरथ और कौशल्या बन के भगवान उनके यहाँ पे बालक रूप में आए। और वो ही देवकी और उनके पिता जो हैं, उनके यहाँ पे भगवान कृष्ण के रूप में बन के आए, देवकी और वासुदेव के यहाँ पे। तो भगवान उनने उनको भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहा। तो जो जिस रूप में भगवान को भजता है, भगवान उसको उस रूप में, भगवान क्या वो रूप में है क्या? नहीं है। भगवान रूप रख लेते हैं अपने भक्तों की रुचि के अनुसार, जैसा उनको प्रिय हो। तो हम वो फ्रेमवर्क क्यों डिफाइन करें ना, हम भगवान को क्यों मजबूर करें कि आप हमको इस रूप में मिलो। हम तो भगवान को बोलते हैं, प्रभु आप हमारे को बुद्धि को ऐसी निश्चल निर्मल करो
कि हमको आपको हर रूप में देखें, हम आपको सदैव देखें, जहां देखें आपको ही देखें, भले ही वो फिर पेड़ में देखें, पत्तों में देखें, जीवों में देखें, घृणित से घृणित जीव जिसको लोग मानते हैं उसमें भी देखें, क्योंकि आपके अलावा और कोई दूसरी शक्ति तो है ही नहीं, वो उसको चला रही है, हो ही नहीं सकती। भले ही वो स्थावर जंगम हो या फिर वो चल अचल हो, या चाहे वो जिसमें जीव दिखता हो, जान है या नहीं है, जैसा भी हो, सब में भगवान के अलावा और कोई दूसरी सत्ता हो ही नहीं सकती है। भगवान की, अब आप भगवान को बोलो कि भगवान है, भगवान की एनर्जी है, ये सिर्फ क्या बोलते हैं ना उसको, उपमाएं हैं बस, ये केवल लेबल्स हैं। लेबल है कि मैं लेबल कर दे रहा हूँ कि ये उनकी ऊर्जा है, भगवान, ये भगवान ऐसे स्वरूप में है तो ये भगवान है। ये सिर्फ लेबल्स हैं बोलने के लिए, यही तो माया का रूप है। उसने अलग अलग रूप क्रिएट किए और अलग अलग नाम हमने डाल दिए हमारे डे टू डे बातचीत में और समझने के लिए, और एक से दूसरी चीज को उत्पन्न करा दिया। एक बालक माता से जन्म लेता है तो बालक बालक हो गया, वो माँ हो गई। एक शरीर दूसरे शरीर से जन्म लिया, बालक माँ बोल रहा है, माँ उसको बच्चे को बालक बोल रही है तो दो अलग अलग शरीर, और ये दो अलग अलग शरीर भी सिर्फ, ये सब कुछ ट्रांजैक्शनल, ये सब कुछ सिर्फ एक लेबलाइज है। पीछे तो एक ही सत्ता काम कर रही है, भगवान की, और भगवान ही है। तो हम अपनी बुद्धि में कोई स्टैंडर्ड क्यों डालें, कोई फ्रेमवर्क क्यों डालें, या कुछ हम अपने आप को क्यों बांधें किसी भी उसमें। भगवान को, हमको तो भगवान से यही प्रार्थना करनी कि प्रभु आप हमको सदैव दिखाई दो, जैसे भी हो, जिस रूप में भी हो। हमें अपनी माया के ऊपर, माया का प्रभाव हमारे ऊपर मत छोड़ो। कि हमने अपने पूर्व जन्मों से अपने अंदर इतनी ज़्यादा दृढ़ कर लिया है निश्चय कि स्त्री को देखते हैं तो भोग की वस्तु दिखती है ना। मानो एक पुरुष देखता है, एक स्त्री पुरुष को देखती है तो क्या दृष्टि है, हो गई है। हम बच्चे को देखते हैं तो हमारे भाव अलग रहते हैं, एक स्त्री को देखते हैं तो भाव अलग रहते हैं, एक गाय को देखते हैं तो कुछ भाव अलग रहते हैं, कुछ पेड़ को देखते हैं तो अलग रहते हैं ना। हमारी दृष्टि में हमने इतना वो बना लिया है कि हमको हर चीज अलग 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 दिखती है। वस्तु देख के भाव आता है, वस्तु देख के भाव उत्पन्न होता है। जो मांस खाते हैं जो लोग, वो एक बकरी को देखेंगे तो उनको उसके अंदर एक भोजन की वस्तु दिखेगी, लेकिन एक बकरी का बच्चा है और बकरी की माँ उसको देख रही है तो उसके लिए तो एक बालक है। चेतना ने अलग अलग जगह पे अपने आप को स्थित करके क्या 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 अनुभव कर रही है वो। तो हम लोग इन चीजों, ये जितने भी बना रखे ना अंदर, इनको टोटल कोई जजमेंट पे पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम फंस जाते हैं। जैसे हम किसी जजमेंट पे पहुंचेंगे ना, हम फंस जाएंगे। हम फंसेंगे मतलब क्या, हमारी चेतना फंस जाएगी। तो चेतना क्या है? आत्म तत्व स्वरूप है वो, आत्म तत्व है वो। माया का यही स्वरूप है कि वो हर क्षण हमको फंसा के रखना चाहती है इसी में।
ये है, ये ऐसा है। सुख के साधन बना रखे हैं कि धन होगा तो सुख होगा, और ऐसा होगा तो वैसा होगा। और सोसाइटी ने भी अलग अलग स्टैंडर्ड बना दिए हैं कि एक इस तरह का मेटल है, इसको आप पहनोगे तो आप धनवान समझे जाओगे। गोल्ड को, कोई पत्थर की माला पहन ले तो आप उसको धनवान क्यों नहीं बोल सकते? फूलों की माला, भगवान जब आते हैं तो वन माला पहने हुए भगवान, उसमें फूल हैं अलग अलग। भगवान गोल्ड की माला नहीं पहनते, भगवान फूलों की वन माला पहने हुए हैं, है ना। तो फूलों को हमने कभी इतना वो क्यों नहीं दिया? हमने गोल्ड के बने हुए ज्वेलरी को इतना महत्व दिया कि आज वो खरीद नहीं सकता हर आदमी, है ना, इतनी महंगी है। लेकिन हम पार्टी में क्या फूलों की माला पहना बना के नहीं पहनते? भगवान ने बनाए हैं वो अलग अलग पुष्प, कितने सुंदर होते हैं वो, तो क्यों नहीं पहन सकते आप? आपने क्योंकि स्टैंडर्ड बना दिए, अपनी चेतना को आपने फंसा दिया है कि, और यही एक्सेप्टेड की ही है सोसाइटी में। और कई जगह पे चेतना फंसी हुई है अलग अलग, उसमें ग्रूव्ड हो गई है। और स्पिरिचुअल मार्ग में भी यही हो गया है, अलग अलग जो पथ बन गए, अलग अलग पंथ बने हुए हैं, धर्म बने हुए हैं भगवान को पूजा करने के, तो भगवान के पास पहुंचने के। उसमें कोई व्यक्ति बोलता है कि यही मार्ग सही है, हमारा ही मार्ग सही है, फिर वो बोलता है ये हमारा मार्ग सही है, फिर बोलते हैं हमारा ही मार्ग सही है। जहां आपने ये सब चीज़ों के ऊपर अपनी चेतना को छोड़ा ना, वहीं आप फंस जाएंगे, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जहां आपने ये सोच लिया कि यही मार्ग सही है, तब आपने क्या किया? बाकी सारे मार्गों को छोड़ दिया। हमने कहा बस यही सही है, तो अंधे हो गए फिर वहां पे। ऐसा ही होना चाहिए, जैसी हमने मान ली हमारी चेतना नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, तो वो ऐसा इंश्योर करेगी कि अब ऐसा ही होगा, अब वहीं फंस जाएंगे फिर। अब हम दूसरी चीजों को देखने ही नहीं पाएंगे, दूसरी वस्तु को हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि दूसरे में क्या अच्छाई है। तो हमें बंधना नहीं है, हमें तो मुक्त होना है ना। तो मुक्त किस चीज से होना है? मुक्त किस चीज से होना है? मुक्त हमको इन्हीं चीजों से ही तो होना है। ये जो हमने हम जिस हमारा जो जीव जो है इस शरीर में, इस जीव ने अपने ऊपर बहुत सारी चीजें लाद रखी हैं, जो उसमें तो बहुत सारी चीजें अभी बोलते हैं ना, जो कि भाई हम समाज में इस तरह से रहते आए, तो यही हमने एक स्टैंडर्ड बना लिए। तो समाज के बाहर सोचना, उस समाज के बाहर करना, उसको कितना कठिन है ना, एक्सेप्ट करना। जैसे पहले के टाइम में एक ही जात के अंदर शादियां, जात बना दी पहले तो, फिर उसी के अंदर विवाह होने चाहिए, अब नहीं होते तो मार देते हैं। ये क्या है ये सब कुछ? उसको अपना शान का, अपना मान का एक मापदंड बना लिया। क्या है ये सब कुछ? आपने मनुष्य मनुष्य में भेद कर दिया, है ना। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में भेद कर दिया कि ये छोटा है, ये नीचा है, ये इसमें इससे विवाह नहीं हो सकता। मनुष्य को नहीं देखा हमने। अब क्या किया? उस मनुष्य में हमने, हमारी दृष्टि ने, हमने अपने ऊपर जैसे ही इस तरह की ये चीजें डाली, अलग अलग मापदंड ये अलग अलग डाले, तो हमारी दृष्टि बदल गई। अब हम किसी स्त्री को देखते हैं तो हम उसके अंदर वो जीव नहीं देख रहे हैं, वो आत्मा नहीं देख रहे उसकी, हम शरीर देख रहे हैं उसका। उस शरीर में भी फिर हम देख रहे हैं, एक दूसरा मनुष्य को देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि ये पंडित है क्या, ये
वैश्य है क्या है, ये देख रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है, जो एक ही दृष्टि से सबको देखता है वही एक्चुअली सही देखता है। तो मतलब क्या है कि आपने जो अपने ऊपर ये अलग अलग मापदंड, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग चीज़ें डाल रखी हैं, इनसे मुक्त होना है ना आपको, इनको शेड करना है, इनसे मुक्त होना है। क्यों? क्योंकि ये दुख का कारण है ये, और यही माया का स्वरूप भी है। यही तो माया का स्वरूप है। माया आप ऐसे बनाएगी तो जो रियल चीज है वो छुप गई है, जो जैसी है वो जैसी नहीं दिख रही है, आप कुछ और ही दिख रहा है। क्योंकि हमने अपने आप को मान्यताओं में और अपने आप को संकीर्णताओं में से ढाल दिया, अपनी चेतना को। तो इसी हिसाब से अगला जन्म भी मिलेगा फिर। भाई अगर कोई व्यक्ति रोज मान लो जीव हत्या करके भोजन करे, मान लो रोज मछली या मीट या चिकन या ऐसा कुछ खाता रहेगा, तो क्योंकि उसकी वासना उतनी तीव्र है ना, तो अब जो नया जन्म लेगा वो किसी पशु के रूप में लेगा, जो कि शेर या ऐसा जो जीवों की हत्या करके खाएगा वो। क्योंकि वो उसको उसमें वही दिख रहा है वो, क्योंकि वो आत्मन जो है, उसकी चेतना जो है, वो चेतना इतनी उसमें बंधी हुई है कि उसको यही प्रिय है तो यही करेगा वो। जिसकी जैसी जैसी वासना होगी वैसा वैसा उसका आगे का जन्म होगा, दृश्य होगा, जो भी बोलो आप, जन्म बोलो, दृश्य बोलो, या उसकी रियलिटी बोलो। क्योंकि ये है तो ड्रीम, लेकिन वो आत्मा वो ड्रीम में वही देखती है जो उसकी वासना है, वो जो चाहती है देखना। तो वही तो हो रहा है, आत्मा यही देखना चाहती है। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे तो डेली नॉन वेज खाना है, तो भाई आपके लिए आत्मा ऐसी रियलिटी क्रिएट करेगी कि आप खा पाओ। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, तो फिर आत्मा ऐसी रियलिटी क्रिएट करेगी कि आपको भगवान के दर्शन जैसे हैं वैसे होंगे। लेकिन आप ये बोलते कि नहीं, मुझे भगवान के दर्शन ऐसे होने चाहिए कि भगवान एक स्त्री नहीं हो सकता, भगवान पुरुष हो सकता है। आप ये बोल रहे हो कि भगवान जीव मनुष्य हो ही नहीं सकता, भगवान कोई और जीव में आ ही नहीं सकता। अब ऐसे में आप भगवान को देखना चाहोगे तो आपके सेंसेस नहीं देख सकते उसको। आपको कोई आपकी चेतना को एक अलग लेवल पे जाना पड़ेगा वो अनुभव करने के लिए, है ना। तो सुलभ जो है, जो इजीली भगवान हमको मिल सके जिस तरह से, तो भगवान ने हमको ये भक्ति के मार्ग से सुलभता की हुई है कि मुझे देखने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी जगत को देखोगे ना, यही मेरा स्वरूप है। इसीलिए भगवान के स्वरूप का यहाँ पे शुरू में उनने वर्णन किया हुआ था कि ये सब कुछ भगवान का स्वरूप है। सब में देख लो, एक डॉक्टर जब किसी मरीज को ठीक करता है, उसकी सर्जरी करता है, उसकी जान बचा लेता है, तो ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि भगवान ने आके मेरे को बचा लिया, जान बचा ली मेरी। आप उसको एक अलग डॉक्टर को समझ रहे हो, उसको भगवान समझ लो ना। हम ऐसा समझ सकते हैं ना भाई, हम हर किसी में भगवान को देख सकते हैं। एक्चुअली हमारी दृष्टि जब ऐसी हो जाए, हमको भगवान की याद करने के लिए अलग एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जो मेरे सामने है वही भगवान दिख रहा है मेरे को, परमात्मा दिख रहा है मेरे को उसमें। तो अगर ये हम दृष्टि से देख लेते हैं ऐसे, इसी प्रैक्टिस करके, हम भगवान से अलग नहीं हो सकते। भगवान से अलग है ही नहीं हम। फिर भगवान के अलग अलग रूपों को देख रहे हैं, फिर वो कुछ भी हो, फिर वो बच्चे हो, मित्र हो, भाई हो, पिता हो, माता हो। हाँ, थोड़ा मुश्किल है अपने शत्रु को या बुरी चीज़ों में भगवान को देखना, थोड़ा कठिन है।
वहाँ तक ना भी जाएं तो कम से कम बिगनिंग में बिग टू स्टार्ट हम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि अपने जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं उन्हीं उन्हीं में भगवत तत्व को देख लें, है ना। लेकिन अटैच होना उस शरीर से, यहीं पे भेद करने की दृष्टि है कि ये शरीर से अटैच नहीं होने का है ना, शरीर से हमें अटैच नहीं होना, क्योंकि जैसे ही शरीर से अटैच होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर वो शरीर जब नहीं रहेगा तो फिर दुख, उस वक्त फिर दुख आ जाएगा। तो कोशिश यही है, प्रैक्टिस यही है कि प्रभु की स्मरण जैसे भी होता रहे, और ये सोचना कि नहीं मेरे को मन में ध्यान करना है, तो मुझे अब क्या है, दो अलग अलग रियलिटी है। एक तो मन का लेवल है, मन के बियॉन्ड का भी एक लेवल है, आत्मन का लेवल है, और एक लेवल ये है जिसमें अभी हम ये देख रहे हैं, ये स्वप्न है, ये भी स्वप्न है ना। तो ये क्यों सोच रहे हो कि मैं भगवान को वहां देखने जा रहा हूं? क्योंकि ये जो सामने रखा हुआ है इसमें ही देखते हुए भगवान को देख लो, तीनों लेवल पे, आत्मन के लेवल पे भी, स्थूल लेवल पे भी, मन के लेवल पे भी, और इसके बियॉन्ड भी। आपकी इस मन की बैठक ही वहीं हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, इसको निगेट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं फिर, अब यहाँ डुअलिटी क्रिएट कर रहे हैं ना, हम इसको निगेट कर रहे हैं और हम आत्मन के लेवल पे जाके ध्यान में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने इसको निगेट किया, इसको अस्वीकार कर रहे हैं, स्थूल जगत को अस्वीकार कर रहे हैं, इस स्वप्न को अस्वीकार कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि सपने को बाहर निकलना है तो मुझे ध्यान में जाना पड़ेगा, ध्यान में मैं बैठ रहा हूं। आप खुली आंखों से ही ध्यान करना है, कर लो ध्यान। किसका, क्योंकि किसका करना है ध्यान? परमात्मा तत्व का, परमात्मा का करना है। तो परमात्मा का ध्यान करते वक्त क्या मुझे भगवान की वो ही मूर्त देखनी है? कौन, एक ही मूर्त देखनी है क्या? भगवान के इतने रूप हैं, किस रूप की ध्यान करोगे आप? भगवान कृष्ण के भी बाल रूप भी हैं, राधा कृष्ण का रूप भी है, भगवान का नरसिंह देव का रूप भी है, भगवान का वामन देव का रूप भी है, भगवान के इतने अवतार हैं, सीताराम का रूप है ना, महादेव है, पार्वती जी हैं। तो भगवान के किस रूप का ध्यान करोगे? और अगर आप एक रूप के ध्यान में फंसोगे तो आप ये बोलोगे कि नहीं मुझे क्योंकि ये अच्छा लगता है तो ये ज़्यादा, ये भगवान का ये परम तत्व का रूप है। ये कोई बोलेगा नहीं सीताराम जो है वो ही परम तत्व है, परमेश्वर हैं, कृष्ण जो है उनके अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। नहीं, भगवान विष्णु जो हैं उनसे अवतरित हुए हैं। कोई बोलेगा कि राम से भगवान विष्णु, करोड़ों ब्रह्म विष्णु महेश जो है राम जी की सेवा करते हैं। क्योंकि तुम्हें एक रूप प्रिय है इसलिए तुम दूसरे रूपों को कम समझ के इस रूप को प्राथमिकता दे रहे हो, तो अभी भी तुम्हारे अंदर अहम तत्व है जो ये करो, तुमको इस तरह की भ्रांति पैदा कर रहा है कि भगवान का ये रूप अच्छा है, ये रूप बुरा है, एक ये रूप नगण्य है, ये रूप प्रमुख है, और सबको इसी की पूजा करनी चाहिए। भगवान के मिलियंस ऑफ रूप हैं। तुमको जो प्रिय है इसका ये मतलब नहीं है कि वो रूप बड़ा हो गया है और दूसरे रूप छोटे हो गए। और ये जो है वो कृष्ण जी का रूप को मानता है। अब कृष्ण जी के भी बालक रूप में मैं वो करता हूँ, सूरदास जी बालक रूप में करते थे, और कोई राधा कृष्ण के रूप में उनको देखता है तो बोलेगा नहीं राधा कृष्ण का रूप ज़्यादा पावरफुल है। जगन्नाथ को कोई मानता है, बोलेगा नहीं जगन्नाथ जी ज़्यादा पावरफुल है भगवान। अरे वो भगवान कृष्ण ही तो हैं, वो उसमें कहाँ फंस रहे हो, है ना। भगवान के खुद के भी अलग अलग
मैनिफेस्टेशन में एक ही उसमें भी भेद। ये क्या है? ये माया कहाँ से आ रही है? वो अहम तत्व से। जहां आपने अपनी ये बोल दिया कि मैं जिस चीज को मानता हूं वो सही है, ये माया का स्वरूप है। ये भक्ति में भी माया का स्वरूप है। ये भगवान के सब रूप समान है, अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपको जो रूप प्रिय होता है आप उस रूप में उनको प्रिय लगते हो, आप करो। और अगर आपको भगवान को इतना प्रेम करते हो तो आप भगवान के सारे रूपों को एंजॉय करो। किसी रूप में मत फंसो आप। जो रूप में आपको दर्शन हो रहे हैं सब भगवान के, सब जगन्नाथ भगवान का रूप हो, राम जी का रूप हो, महादेव का रूप हो, नरसिंह भगवान का रूप जिसमें आधे आधे हनुमान जी का रूप हो जिसमें वानर रूप में दिख रहे हैं, सब भगवान के ही स्वरूप हैं। ये अलग अलग दिख रहे हैं। ये फंसाने के लिए माया ने ऐसे बना दिया कि आपने जहां अपने अहंकार को बीच में लाया है वहां पे नहीं, आप वहीं फंस जाओगे भाई, अलग आगे नहीं बढ़ोगे। फिर ये कोई बोल रहा है कि हनुमान जी ज्यादा पावरफुल है ना, कोई बोल रहा है कृष्ण जी ज्यादा पावरफुल है। इनकी तुलना क्यों कर रहे हो? भगवान के अलग अलग। तुम अपने एल्बम को देखते हो बचपन से बुढ़ापे तक, तुम क्या अपने रूपों की तुलना करते हो क्या कि मैं बचपन में ज्यादा पावरफुल था, ये ज्यादा पावरफुल दिखा? आप उसको अलग अलग देखोगे तो आप फंस जाओ, आप भ्रमित हो जाओगे। लेकिन आप ये देखोगे कि नहीं, तो सब मेरी तो एल्बम है, मेरे पिता के तो एल्बम है, इसमें मैं अपने पिता को बचपन में देख रहा हूँ, बुढ़ापे तक देख रहा हूँ। समय के हिसाब से उनका शरीर बदला है ना। पिता तो वही है, या मैं तो वही का वही हूँ। बचपन से बालक में ऐसा दिख रहा था, अब बुढ़ापे में ऐसा दिख रहा हूँ, तो शरीर का रूप बदला है, आप तो नहीं बदले। ऐसे तो भगवान ने अलग अलग रूप रखे हुए हैं, लेकिन हम क्या उनके बाहरी रूप को देख के फंस जा रहे हैं उसमें। भगवान के आप देखो, भगवान श्री कृष्ण को गुरुवायूर केरला में मंदिर है, जगन्नाथ भगवान का मंदिर बिल्कुल ईस्ट में है, उड़ीसा में है, द्वारका में भगवान का वेस्ट में है। भगवान के एक ही भगवान कृष्ण के ही। अब गुरुवायूर केरला में जो भगवान का मंदिर है कोचीन के पास, उनको वहां पे क्या वो जो जगन्नाथ में भगवान को प्रसाद चढ़ता है वो प्रसाद चढ़ाते हैं क्या वो लोग वहां पे? द्वारका में क्या भगवान को वो प्रसाद चढ़ाते हैं? नहीं, वहां के जो लोकल लोग जो खाते हैं, जो अवेलेबल होता है वो चढ़ाते हैं। जैसे पहनते हैं वैसा पहनाते हैं उनको। और उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को जो उड़ीसा के लोग जैसा खाते हैं वहां पे वो बताते हैं, वो चढ़ाते हैं। गुजरात में जो भगवान करते हैं वैसे करते हैं। भगवान को हमने अपने अनुसार पोशाक पहना दी, अपने अनुसार भजन करना है, अपने अनुसार जो अवेलेबल है वैसा करते हैं ना। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि एक ही भगवान के चार अलग अलग, और चार क्या हजारों हैं अलग अलग रूप में पूजा होती है उनकी। लेकिन इसमें भेद में फंसना, ये सिर्फ जो है ना, सिर्फ जिसको सही भगवत प्राप्ति करनी है उसको अहंकार को अलग ही रख देना चाहिए। क्योंकि मैं इनको मानता हूं इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ये भाव गलत है। क्योंकि आपने भगवान के उसमें भेद कर दिया। जहां भेद कर दिया तो आपने अपराध हो गया। भगवान के नामों में भी इसको नाम अपराध बोला है। कृपालु जी ने बोला है कि भगवान के अनन्य का मतलब ये नहीं हो। अनन्य में बार बार अपन अनन्यता में आते हैं। अहेतु की भक्ति है, अनन्यता है। भगवान ने क्या बोला? अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है। भगवान ने भक्ति में हमेशा जब भी भजन की बात की, अनन्य
अनन्य चित्त, अन्य चित्त, अन्य और ना अन्य, है ना। भगवत गीता में भगवान ने एक श्लोक में इसी तरह का एक और शब्द यूज किया, जिसमें व्यभिचार, व्यभिचार, व्यभिचार क्या होता है? किसी और चीज के ऊपर, व्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति। जो अव्यभिचारिणी हो, मतलब व्यभिचार क्या होता है कि एक पति पत्नी है किसी दूसरे के उसमें चले जाना, उसको व्यभिचार बोलते हैं ना। भगवान क्या बोलते हैं? अव्यभिचारिणी भक्ति। मतलब तो क्या समझते हैं इससे, अव्यभिचारिणी भक्ति से या अनन्य चित्त से? इसका मतलब ये क्या कि भगवान का एक स्वरूप को मैं आप मान रहे हो। अब वैसे कोई बोले भगवान कृष्ण, है ना, राम, तो अनन्य भाव से आप राम को भजन करते हो, तो आप कृष्ण का अनन्य भाव, कृष्ण को नहीं मानो, ऐसा मतलब है क्या उसका? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। या भगवान नरसिंह देव को भगवान के रूप में अलग मानते हो, भगवान के राम रूप से, या भगवान के या वामन रूप से, भगवान को नहीं। अनन्य भाव का वैसे मतलब ये है कि आप अपने पुरुषार्थ के ऊपर कुछ करने की कोशिश करते हो, उसको अव्यभिचार बोलेंगे। कि तुम एक तरफ तो खुद भी कोशिश में लगे हुए और दूसरी तरफ भगवान को भी मान रहे हो। तुम अपने अहंकार से भी, जब तक तो तुम्हारा काम चलता है, तुम अपने अहंकार से तुम खुद करने की कोशिश करते हो, खुद क्रेडिट लेते हो हर कार्य का करने का, खुद उसको बताते हो कि मैंने किया। और फिर जब खुद से के बियॉन्ड कंडीशन हो जाती है तो भगवान के पास जाते हो। किस लिए? भगवान को यूज करने के लिए कि मेरे को हेल्प करो, मेरे को ये चीज अचीव करने में। और फिर क्रेडिट किसको देते हो? खुद को। तब भी भगवान को क्रेडिट नहीं देते। तो भगवान को हम लोग ज्यादातर क्या ज्यादातर सांसारिक लोग भगवान को किस तरह से अप्रोच करते हैं? सिर्फ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उनको सहायक बनाने के लिए। तो हमने भगवान को स्वामी नहीं, अपना सेवक बना लिया। वो भी कैसा सेवक? कि जब मुझे जरूरत होगी तभी आऊंगा मैं आपके पास, और जहां मेरी स्वार्थ सिद्धि पूर्ति हुई, भूल गया उनको। और दूसरा, जब मैं फेल हो गया तो ब्लेम किसको करेंगे? भगवान को, कि मेरे सेवक ने मेरा साथ नहीं दिया था इसीलिए। तो ये भक्ति हुई या ये अनादर हुआ भगवान का? भगवान का ये अनादर हुआ, भक्ति नहीं हुई है। ऐसी भक्ति नहीं करनी चाहिए। हम को कुछ पाना है जगत में, हम मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, और फिर भगवान से बोलते हैं कि मेरे को ये प्राप्त करना है। भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को ब्राइब करते हैं, भगवान को ये करते हैं, है ना। और फिर जब वहाँ सक्सेस हो जाते हैं तो ये नहीं कभी बोलते कि प्रभु की कृपा से हो गया ये। मतलब बोलेंगे भी तो ऊपर से बोलेंगे, मन से नहीं बोलेंगे। मन में तो पता ही रहेगा कि यार मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरा एफर्ट था इसमें, आई रियली पुट इन टू मच वर्क इनटू दिस, आई वर्क वेरी हार्ड। लेकिन जब फेलियर होता है, तब कभी भी नहीं बोल सकते कि यार मेरी गलती थी, मैंने कुछ। तब क्या हो गया? भगवान ने पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया, भगवान ने मेरे लिए कितना बुरा कर दिया। अपने कर्मों को नहीं ब्लेम करते, भगवान को ब्लेम कर देते हैं। उसका जो दोष है भगवान के ऊपर मढ़ देते हैं, अपने कर्मों के ऊपर नहीं मढ़ते। तो अनन्य भक्ति का मतलब ये है कि आप जो कुछ आप करते हो वो भगवान को अर्पण कर देते हो, जो कुछ प्राप्त करते हो वो भगवान को दे देते हो, उसका श्रेय। और
आपका जीवन में हर एक क्षण भगवान के लिए ही समर्पित होता है। फिर आपको जो मिलता है वो भगवान का प्रसाद समझ के लेते हो, और जो नहीं मिलता है वो भगवान की मर्जी समझ के एक्सेप्ट करते हो। इसको बोलते हैं पूर्ण सरेंडर। इसको बोलते हैं ना शरणागति, पूर्ण शरणागति, कि जो मिला भगवान की कृपा समझ के एक्सेप्ट किया, और जो नहीं मिला वो भगवान की मर्जी समझ के एक्सेप्ट किया। आप सुख दुख से बियॉन्ड हो जाते हो, और उसको हर क्षण भूलते नहीं कि वो उसको हमेशा हर किसी जगह में, हर चीज में, हर रूप में, हर वस्तु में उसका ही दर्शन करते रहते हो आप। उसके हर रूप को आपको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है आपको हर रूप, आप हर रूप को एंजॉय करते हो भगवान के। ये अनन्य अनन्य भक्ति ये है। अनन्य भक्ति ये नहीं है कि भगवान महादेव की पूजा करते हैं तो अब रामकृष्ण को हमारे लिए नहीं एग्जिस्ट नहीं करते हो। अगर आप ऐसे जाओगे तो कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आप फंसे रह जाओगे कहीं पे एक जगह पे। ठीक है, आपको हो सकता है भगवान महादेव का आपको धाम प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान महादेव को जब ये पता चलेगा कि ये राम जी को तो मानता ही नहीं है, कृष्ण जी को तो मानता ही नहीं है, राम जी को तो मानता ही नहीं जिसका मैं ध्यान करता रहता हूँ, तो कहाँ से हुए ना आप भक्त वहां के भगवान महादेव के। ये तो मेरे रूपों में ही भेद करता है, इसकी बुद्धि में अभी भी भेद दृष्टि है। तो ये जो हमने चढ़ा लिए अपने ऊपर खूब सारे, इनका त्याग करना है, मुक्त इनसे मुक्त होना है। मोक्ष, इनसे मोक्ष हो गया, इनसे मुक्ति हो गई तो शांति मिल जाएगी, क्योंकि ये डुअलिटीज हैं, ये माया की डुअलिटीज हैं। ये डुअलिटीज में हमने अपने आप को फंसा दिया है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे ही होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में केवल शेयर का प्राइस जब बढ़ता है तभी पैसे नहीं बनाते आप, शेयर का प्राइस घटता है तो भी पैसे बनाते हैं। ये तो आपने अपने आप को रखा हुआ है कि मैं जब बढ़ेगा तभी पैसे बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर वो घटता है तब भी बना सकते हो, कोई सही गलत कुछ नहीं है। भगवान के इसमें ये आपने पक्ष ले लिया तो वैसा ही होगा, तो यहीं पे डुअलिटी में आप फंस जाएंगे हम लोग। तो इससे निकलना है कि निकलना है क्या, इसको सिर्फ त्याग देना है, अपने भाव में, अपने ध्यान में, अपने भाव में इसको त्याग देना है कि नहीं, भगवान की जो इच्छा है भगवान जैसे चलाएंगे, भगवान जैसे दर्शन देंगे, भगवान जो दृष्टि देंगे, भगवान ही अपने दर्शन खुद कराएंगे ना। हमारी कैपेबिलिटी तो है नहीं। तो हम जैसे हमने पिछले सत्संग में अपने बात की थी कि हम अगर ये मानते हैं कि हम बंधे हुए हैं तो हमें मुक्त होना है ना। मुक्त किसको होना है? मुक्त उसको ही होना है। मुक्त होने के लिए हमको क्या प्री कंडीशन है? बंधे होना। अगर हम यही ना माने कि मैं बंधा ही नहीं हूं, किससे बंधे हुए हो आप? कहाँ बंधे हुए हो? कोई बोले कहीं रस्सी बंधी हुई है क्या कहीं? बोलता ना मुझे मोक्ष चाहिए, मेरे को संसार छोड़ के जाना, मैं संसार। भाई मोक्ष दुखों से होना है ना, तो किसी ने रस्सी बांध के तो नहीं रखी हुई है। हमने अपने अंदर दुख बना रखे हैं, अंदर मन में हमने अपने बंधन बांध रखे हैं कि नहीं मेरा $1 मिलियन नहीं होगा तब तो मुझे शांति नहीं मिलेगी, जब तक मेरा इतना बड़े बगल वाले के बड़े से बड़ा घर नहीं होगा। ये तो आपने बना लिया ना, आप छोड़ दो इनको। आपने जो अपने अंदर बंधन बना लिए उनको छोड़ दो ना उनको।
क्योंकि हमने बना लिया इसलिए हमको वो सुख दुख का अनुभव हो रहा है। मुक्त तो हम पहले से ही है। हमने अपने ऊपर बंधन बांध के बेड़ियां बांध ली अपने मन के अंदर। तो ये माया का स्वरूप जो यहाँ बताया है इनने, भगवान ने। लेकिन जो लोग माया से मोहित होते हैं वे ये मैं हूं और ये मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। और द्रव्यम कर्म च काल च स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् परा ब्रह्मन च अन्य अर्थ अस्तित्व। कि सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्य अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्न अंश हैं। और सच बात तो ये कि इनका कोई महत्व ही नहीं है। नारायण परा वेदा देव नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा। कितनी बड़ी अच्छा श्लोक है ये, कि सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोग भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। अच्छा कि नारायण परा वेदा देवा नारायण जा नारायण परा लोका नारायण परा मखा। सब कुछ भगवान के लिए है। ये सारा जगत हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं है। ये सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए बना हुआ है। ये सारे कार्यकलाप जितने प्रकृति के हैं ये भगवान की संतुष्टि के लिए हैं। हम तो मात्र एक मीन्स है, लेकिन हमने अपने आप को डेस्टिनेशन बना लिया, अपने आप को मुख्य जगह पर रख लिया है। इसके कारण प्रॉब्लम हो गई है। तो हम चोर बन गए एक प्रकार से, क्योंकि हमने भगवान का जो उनका श्रेय था वो हमने अपने लेने की कोशिश कर ली, इसलिए प्रकृति ने हमको दुखी कर दिया। लेकिन अगर हम ये समझें कि हम तो कुछ नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारा जन्म हुआ और उनके लिए ही हमारा अंत होगा। हमारा एक बॉडी का सेल अगर अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगे इस पूरी बॉडी से, तो उसको कैंसर बोलते हैं ना। फिर वो सेल खुद सोचने लगते हैं, खुद अपने आप क्रिएट होने लगते हैं, वो अपने आप ही अपने आप को महत्वपूर्ण बना के। तो हम एक सिंपल से एक सेल है, अपना काम करो और उस शरीर के संतुष्टि के लिए, जिस शरीर के पार्ट है, तो फिर प्रसन्न रहेंगे। सब अपने आप ही शरीर प्रदान करेगा, सब कुछ मिलेगा अपने आप ही। लेकिन वो सेल खुद इस शरीर का स्थान लेने की कोशिश करेगा तो वो नहीं संभव हो सकेगा फिर। तो चलो यहाँ पे विश्राम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुवे नमः।